नमस्कार साथियों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। अर्जुन राम मेघवाल वर्तमान में भारत सरकार में कानून मंत्री है, मोदी और शाह के नजदीकी है। तो ऐसे में उनको बीकानेर लोकसभा सीट से अर्जुन राम मेघवाल को एक बार पुनः चुनाव मैदान में बीकानेर से उतारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो वहीं चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी को चुनाव मैदान में उतारा है। सीपी जोशी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ से ही सांसद है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में जो राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो एक बार पुनः सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ से चुनाव मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो वहीं कोटा लोकसभा सीट से ओम बिरला को चुनाव मैदान में उतारा है। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा में स्पीकर जनक पद पर सम्मानित है। वो लोकसभा के स्पीकर पद पर है। तो ऐसे में ओम बिरला की कोटा लोकसभा सीट में पकड़ मजबूत है। तो एक बार पुनः ओम बिरला को कोटा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। तो वहीं झालावाड़ लोकसभा सीट से वसुंधरा राजे सिंधिया के सपुत्र दुष्यंत सिंह को यहाँ से चौथी बार चुनाव मैदान में उतारा है। 3 बार से लगातार इस क्षेत्र से सांसद है और इस बार उनको चौथी बार दुष्यंत सिंह को झालावाड़ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। उनको केंद्र में एक बड़ा महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। तो झालावाड़ से बीजेपी के प्रत्याशी दुष्यंत सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। तो वहीं सीकर लोकसभा सीट से शोभेमानंद सरस्वती को एक बार पुनः चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। शोभेमानंद सरस्वती वर्तमान में सीकर से सांसद है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनको एक बार पुनः सीकर से शोभेमानंद सरस्वती को बीजेपी की ओर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो वहीं जोधपुर लोकसभा सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत को तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है। यानी इस बार चुनाव मैदान में जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को एक बार पुनः लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। जोधपुर से वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत भारत सरकार में जल शक्ति मंत्री है, मोदी और शाह के नजदीकी है। उनको टिकट दिया था तो जोधपुर से जीते थे। उनके बाद उनको 2017 में केंद्र में कृषि राज्य मंत्री के रूप में दर्जा दिया था और 2017 से 2019 तक वो केंद्रीय कृषि राज्य में मंत्री के रूप में रहे थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर से चुनाव मैदान में उतारा था तो वो फिर जीते। तो उनको महत्वपूर्ण योगदान कैबिनेट मंत्री के रूप में, जल शक्ति मंत्री के रूप में उनको मंत्रालय सौंपा गया था। और इस बार 2024 में गजेंद्र सिंह शेखावत को तीसरी बार चुनाव मैदान में जोधपुर से उतारा है। तो कांग्रेस से कौन होगा प्रत्याशी, वो तो आने वाला टिकट की लिस्टों में नाम छिपा हुआ है कागजों में। तो जोधपुर से बीजेपी की प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस से अशोक गहलोत को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, अन्यथा वैभव गहलोत को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। जोधपुर सीट और सीट बनने वाली इस बार, तो जोधपुर सीट से इस बार मुकाबला होगा। तो वहीं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कैलाश चौधरी को एक बार पुनः चुनाव मैदान में उतारा है। कैलाश चौधरी वर्तमान में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है भारत सरकार में और वो 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको पहली बार चुनाव मैदान में उतारा था तो वो जीते थे। इसके बाद उनको केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के रूप में दर्जा दे दिया। कैलाश चौधरी इससे पहले बायतू विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके और 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी रह चुके हैं। 2018 का चुनाव वो हारे थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाया था तो वो जीत गए थे। तो इस बार बायतू विधानसभा सीट से बालाराम मुंड को प्रत्याशी बनाया गया था और कैलाश चौधरी को इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार पुनः चुनाव मैदान में उतारा है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से। तो वही नागौर लोकसभा सीट से इस बार ज्योति मिर्धा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। ज्योति मिर्धा कांग्रेस पार्टी में थी और वो राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई थी।
तो इन 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नागौर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी की ओर से नागौर से प्रत्याशी थी और वो चुनाव हार गई थी। और 2024 में इस बार पुनः उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में उतारा है और वो नागौर की पूर्व सांसद रह चुकी है ज्योति मिर्जा। और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से नागौर लोकसभा सीट से हनुमान बेनीवाल को एनडीए गठबंधन के तौर पर यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा गया था। हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी से गठबंधन किया था, तो ज्योति मिर्जा कांग्रेस से उनके सामने थी और उनको इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नागौर लोकसभा सीट से बीजेपी की ओर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। उन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तो उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण तोहफा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्योति मिर्जा को। ज्योति मिर्जा की नागौर लोकसभा सीट में मजबूत पकड़ है, तो ऐसे में उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में उतारा है। वो लीडर के तौर पर नागौर लोकसभा सीट में हमेशा सक्रिय रहती है और उनकी पहचान हमेशा सुर्खियों में रहती है, तो ऐसे में उनको तोहफा मिला है बीजेपी की ओर से। तो वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से महेंद्र मालविया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वो कांग्रेस के बहुत बड़े राजनेता थे, उन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और बांसवाड़ा डूंगरपुर में उनकी मजबूत पकड़ है और उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तोहफा मिला है महेंद्रजीत मालविया। उन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की थी, तो लोकसभा चुनाव में उनको तोहफा मिला है। तो वहीं सुरू लोकसभा सीट से देवेंद्र झाझेड़िया को चुनाव मैदान में उतारा गया है। सुरू लोकसभा सीट से राजेंद्र राठौड़ का नाम चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से देवेंद्र झाझेड़िया को चुनाव मैदान में उतारा है। प्रथम बार उनको सुरू लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। तो वहीं अलवर लोकसभा सीट से भूपेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। भूपेंद्र यादव वर्तमान में राज्यसभा के सांसद है राजस्थान से, तो उनको लोकसभा चुनाव के लिए अलवर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। भूपेंद्र यादव को अलवर से बाबा बालकनाथ योगी का भी नाम चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से भूपेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बाबा बालकनाथ को इस बार अलवर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया है, वो तिजारा से वर्तमान में विधायक है बाबा बालकनाथ, तो उनकी जगह इस बार भूपेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा है अलवर से। तो वहीं पाली लोकसभा सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से दूसरी बार पीपी चौधरी को पाली लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। वर्तमान में पीपी चौधरी पाली लोकसभा सीट से ही सांसद है और उनको एक बार पुनः पाली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में पीपी चौधरी को पाली से भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। दूसरी बार उनको प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं भरतपुर लोकसभा सीट से इस बार राम स्वरूप कोहली को प्रथम बार चुनाव मैदान में उतारा है। इस भरतपुर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद रंजीता कोहली है, उनका इस बार टिकट काट दिया गया है। नया चेहरा यहाँ से भरतपुर से राम स्वरूप कोहली को प्रथम बार भरतपुर से लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो वहीं जालोर सिरोही लोकसभा सीट से इस बार देवजी पटेल का टिकट काट दिया गया है। इस बार लुम्बाराम चौधरी को जालोर सिरोही लोकसभा सीट से प्रथम बार चुनाव मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। देवजी पटेल इस सीट से वर्तमान में सांसद है और वो 3 दशकों से यहाँ से जीत करके आ रहे हैं। 2009, 2017, 2019 का चुनाव वो लगातार जीत करके आ रहे थे और 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको सासोर से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो सासोर से चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में इस बार जालोर सिरोही से देवजी का टिकट काट दिया गया है और लुम्बाराम चौधरी को जालोर सिरोही लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में उतारा गया है।
तो हमने ये 15 उम्मीदवारों की संपूर्ण जानकारी बता दी है। इसी तरह अपडेट लोकसभा चुनाव से प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर अपडेट इसी के चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहेगी। जितने भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे, उनकी संपूर्ण जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको लोकसभा चुनाव से रिलेटेड जो पल पल की अपडेट इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। पुनः आभार।